अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मरकज के खिलाफ किसानों के मुफाद में टीआरएस की जद्दोजहद जारी रहेगी। हैदराबाद नागपुर कौमी शाहराह पर रास्ता रोको प्रोग्राम से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बिस्मिल्लाह कॉलोनी का किया दौरा। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स फेज 2 के कामों का किया इफ्तिताह। रियासत के हर मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकान किया जाएगा फराहम। जिले हनमकुंडा में डबल बेडरूम मकानात की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। एपी के वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर गडकरी से की मुलाकात। रियासत में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उनसे किया तबादला ख्याल। जंग से तनाज़े का हल मुमकिन नहीं, लोकसभा में वजीर खारिजा एस जयशंकर का बयान। महंगाई के मामले पर अपोजिशन ने लोकसभा से किया वॉकआउट। महंगाई कम करने से मुताल्लिक हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में की नारेबाजी। और चीन के सूबे सिचुआन में जलजले के शदीद झटके। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.1 की गई दर्ज। और अब खबरों की तफसील। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस ने धान की खरीदारी के लिए मरकज से मुतालबा करते हुए जद्दोजहद का आगाज किया, जिसका मकसद तेलंगाना के किसानों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने निर्मल में हैदराबाद नागपुर कौमी शाहराह पर पार्टी की जानिब से मुनक़िदा रास्ता रोको प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने रबी के सीजन के लिए पैदार धान की खरीदारी न करने पर मरकजी हुकूमत के फैसले पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने साथ ही कौमी शाहराह पर टीआरएस और किसानों के एहतजाज से यगानगत का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस वाहिद पार्टी है जो धान की मरकज की जानिब से खरीदारी तक जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लीडरों जिन्होंने वादा किया था कि धान की खरीदारी मरकज के जरिए करवाएंगे, अब अपना मुंह छुपा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो पंजाब की तर्ज पर तेलंगाना से धान की खरीदारी करे। वजीर मौसूफ ने मरकज को मशवरा दिया है कि वो अपने फैसले का असर महसूस करें, क्योंकि किसान सड़कों पर हैं, चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम को जलील करने पर मरकजी हुकूमत मुआजरत ख्वाही करें। उन्होंने जल्द अज जल्द रियासत से धान की खरीदारी का भी मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि टीआरएस मोटरसाइकिल सवारों के लिए मुश्किल खड़ी करना नहीं चाहती, ताहम उसने मरकज की जानिब से किसानों को दिए गए दर्द को महसूस करते हुए एहतजाज किया है। तेलंगाना के किसानों की उगाई गई धान की फसलों की खरीदी के मसले पर मरकजी हुकूमत ने नामुनासिब रवैये के खिलाफ टीआरएस की जानिब से रियासत के तमाम नेशनल हाईवेज पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। चुनाचे आज मियाँपुर बोलारम चौराहा पर गवर्नमेंट चीफ विप AK गांधी की ज़ीर क़यादत नेशनल हाईवे पर बड़े पैमाने पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से रियासत तेलंगाना के किसानों की जानिब से उगाए गए धान की खरीदी करने का मुतालबा किया। रास्ता रोको एहतजाज में मुकामी कॉरपोरेटर्स, टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजियों की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए गए और मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। तेलंगाना के किसानों की जानिब से उगाए गए धान की खरीदी के मसले पर मरकजी हुकूमत के नामुनासिब रवैये के खिलाफ तेलंगाना भर में टीआरएस की जानिब से एहतजाज जारी है। चुनाचे मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करनी टीआरएस की अपील पर नारायण खेड़ हल्का असम्बली से मुत्तसिल मंडलों पर वाक़े नेशनल हाईवे पर टीआरएस कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस दौरान नेशनल हाईवे पर वाक़े बाचेपल्ली, निजामपेट के अलावा दीगर मुकामात पर टीआरएस की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया।
इस मौके पर टीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद ने सड़क पर बैठकर एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो तेलंगाना के किसानों की जानिब से उगाए गए धान की फौरी तौर पर खरीदी करें। एहतजाजियों ने कहा कि तेलंगाना के किसानों की उगाई हुई धान की खरीदी तक टीआरएस की जानिब से तेलंगाना में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को जारी रखा जाएगा। एहतजाजियों की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ अलग शिगाफ नारे भी बुलंद किए गए। रास्ता रोको एहतजाज की वजह से नेशनल हाईवे पर दूर दूर तक ट्रैफिक जाम हो गई। रास्ता रोको एहतजाज में सदर टीआरएस नारायण खेड़ मंडल प्रमीश नारायण खेड़, बल्दिया चेयरमैन रुबीना नजीब, जेडपीटीसी लक्ष्मीबाई, रविंदर नायक, टीआरएस कायदीन रोशन रेड्डी, एमए बासित, गौस चिश्ती के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन, कारकुनों और किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपल अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के हमरा बिस्मिल्ला कॉलोनी में हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स फेज 2 के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में वार्ड नंबर 5 के नुमाइंदे काउंसलर सैयद यहिया, बिस्मिल्ला कॉलोनी सदर शेख गौस, जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर जे प्रवीण कुमार, मैनेजर वाटर वर्क्स मोहम्मद साजिद के अलावा टीआरएस और मजलिसी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। జల్పల్లి సంబంధించిన అందరికీ నమస్కారాలు, అందరికీ అధికారులందరూ కూడా నమస్కారాలు. మొన్న 2 months బ్యాక్ గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు వచ్చి ఏదైతే ఫౌండేషన్ వేసిపోయారో జల్పల్లిలో ఉన్న ప్రతి ఇంటికి కూడా వాటర్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలని, ప్రతి బస్తీకి పైప్ లైన్ వేసుకురావాలని దాదాపుగా సెకండ్ ఫేజ్లో ఫస్ట్ ఫేజ్లో 40 crores అబోవ్ శాంక్షన్ ఇస్తే సెకండ్ ఫేజ్లో 73 crores శాంక్షన్ ఇచ్చారు. 73 crores-లోనే ఈరోజు వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఒక బిస్మిల్లా కాలనీలోనే ఇంచుమించు 1,20 లక్షలు ఖర్చు వస్తుంది ఈ బస్తీ అంతా వేసుకురావడానికి. సో ఇట్లా ప్రతి బస్తీలో కూడా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ ప్రతి ఇంటికి కూడా నల్ల వేసుకురావాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం. దాన్ని ఈరోజు మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఇటు మీర్పేటలో కానీ ఇక్కడ కానీ ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాము. ప్రతి కాలనీ కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన కంప్లీట్ చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం. మన మంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు కూడా అందరిని పిలిచి ఎట్టి పరిస్థితులలో సమ్మర్ వచ్చేంత వరకు కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 months లోపల కంప్లీట్ చేయాలని. वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने हनमकुंडा जिले के कटक शाहपुर इलाके में 60 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की स्कीम के तहत ये मकानात 3 करोड़ रुपए के सरपे से तामीर किए गए। उन्होंने इस स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में ये मकानात हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि उन्होंने अपनी 40 साल सियासी करियर के दौरान सिर्फ वज़राए आला को ही पसंद किया है। उन्होंने अपनी कम उम्री में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर एनटी रामाराव को देखा, जिन्होंने गरीबों के लिए वज़ाइफ फराहम किए। दूसरे वज़ीर आला जो उनको पसंद है वो चंद्रशेखर राव है। उन्होंने कहा कि गरीबों को फी कस 2,000 रुपए वजीफा फराहम करने का सेहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में गरीबों को सिर्फ 500 रुपए ही वजीफा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ 300 रुपए वजीफा फराहम करती है। उन्होंने आवाम को यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत जल्द ही 57 बरस की उम्र के अफराद के लिए भी वजीफा फराहम करेगी। ఏడు వందల మంది రైతులు చనిపోయారు పోరాటం చేస్తే. ఆఖరి కేసీఆర్ గారు కూడా అన్ని మండలాల మనతో ధర్నా చేయించాడు. మోడీ గారు దిగొచ్చి రైతులకు క్షమాపణ చెప్పి ఆ చట్టాన్ని ఎంతో గుంజుకున్నాడు. రేపు కూడా మనం అట్లా ఉద్యమం చేపట్టి తెలంగాణ ఒట్టు ప్రతి గింజ కొట్టాలనేట ఉద్యమం మనం మొదలు పెట్టాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. మనకు నీళ్ళు ఇచ్చిండు కానీ కొనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం. మన దగ్గర పండిన ఓట్లు మన దగ్గర లేవు. మన దేశంలో హైయెస్ట్ పండే
पुलिस स्टेशन अंबरपेट के हुदूद में एक शख्स ने फांसी पर लटक कर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद जाफर नामी एक शख्स ने आज सुबह के इब्तदाई सातों में अपने ही मकान में बरकी पंखे से फांसी पर लटक कर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस अंबरपेट ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की, ताहम खुदकुशी की वजूहात का इल्म ना हो सका। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन चंदानगर के हुदूद में एक शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 70 साला मोहम्मद इब्राहिम खान को, जो चंदानगर में वाक़ हाईवे के किनारे फुटपाथ पर लगाई गई कूलर की दुकान में काम में मसरूफ था कि बाज नामालूम हमला आवरों ने मौलिक हथियारों से हमला करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस चंदानगर ने सुराख रसां टीम के हमरा जाए वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। चंदानगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। నిన్న నైట్ 11:30కి మన చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలోని భారత్ పెట్రోల్ పంపు ముందు ఒక మహమ్మద్ ఇబ్రహీం ఖాన్ అని ఒక 72 అతను ఈ కూలర్ల మీద రోడ్డు పక్కన కూలర్ల మీద షాప్లో పనిచేస్తారు. ఆయన 11:30 దాకా వాళ్ళ ఓనర్లు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మార్నింగ్ వచ్చి చూసేసరికి తను బలమైన తల మీద బలమైన గాయంతో చనిపోయి ఉన్నాడు. వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ మీద అనుమానం చెప్తున్నారు. వాళ్ళని తీసుకొని విచారించి ఎవరు చంపారనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం. ఇది మోటివ్ నిన్న ఈవినింగ్ ఒక అతనితో తనకి చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగిందని చెప్తున్నారు. ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారము నైట్ గొడవ మళ్ళీ చంపినట్టుగా అనుమానం ఆ ఓనర్ చెప్తున్నారు. వాళ్ళ शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है और अब शहर में पेट्रोल फी लीटर 119 रुपए 49 पैसे हो गया है। मुल्क में तेल की कंपनियों ने कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रखा है। इन कंपनियों ने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल पर 70-80 पैसे का इजाफा किया है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत गुज़िश्ता 104 रुपए 61 पैसे के बरखिलाफ अब 105 रुपए 41 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत गुज़िश्ता की 96 रुपए 67 पैसे के बरखिलाफ 95 रुपए 87 पैसे दर्ज की गई हैं। 22 मार्च के बाद पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में ये 14वीं मरतबा इजाफा हुआ है। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान 9 और 10 अप्रैल को बाज़ मुकामात पर हल्की ताऔसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने ये बात बताई। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि इसी अरसे के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के साथ साथ यानम में भी बारिश का इम्कान है। 7 और 8 अप्रैल को तेलंगाना, शुमाली साहिली एपी, यानम, जुनूबी साहिली एपी और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 41.5 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के आदिलाबाद और 40.1 डिग्री सेल्सियस एपी के जिले अनंतपुर में दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाएस जगन मोहन रेड्डी ने आज दिल्ली में मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट व शाहराह नितिन गडकरी से मुलाकात की। मरकजी वजीर से मुलाकात के दौरान रेड्डी ने रियासत में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उनसे तबादला ख्याल किया। गडकरी ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि उनकी मुलाकात जगन से हुई, जिसमें रियासत में जारी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने बूचा कत्ले आम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए बुध के रोज लोकसभा में कहा कि जंग से तनाज़े का हल मुमकिन नहीं है, इसके लिए बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता अपनाना चाहिए। जयशंकर ने कायदा 193 के तहत यूक्रेन की सूरत हाल पर बहस का ऐवान में जवाब देते हुए कहा कि जंग से तनाज़े का हल नहीं किया जा सकता, तनाज़े का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने बूचा कत्ले आम की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा
कहा कि यूक्रेन के मामले पर हिंदुस्तान की पहली राय ये है कि हम इस लड़ाई के खिलाफ हैं। हमारा ख्याल है कि खून रेजी और बेगुनाहों को मारने से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। आज के दौर में किसी भी तनाज़े को हल करने का सही तरीका मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा एक बड़ा चैलेंज था। जंग के दौरान हमने लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला। इसके साथ दीगर ममालिक के शहरियों को भी वहां से निकाल लिया गया है। ऐसा किसी मुल्क ने नहीं किया। बकिया ममालिक आज हमारी मिसाल दे रहे हैं। वहां पर तलबा ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। मैं ये बात भी जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारे 4 वजीर ना जाते तो ये काम इतना आसानी से ना होता। मैं इस पूरे टीम वर्क की तारीफ करता हूं। कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस और कुछ दीगर अपोजिशन जमातों ने बुध को महंगाई के मामले पर लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में वक्फे सवालात खत्म होते ही कांग्रेस लीडर उधैर रंजन चौधरी और दीगर अराकीन महंगाई को कम करने के सिलसिले में ऐवान के वसत में आ गए। महंगाई कम करने से मुतालिक हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ देर बाद ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन जमातों के हंगामे के दरमियान पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अरकान से बहस में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने इस मामले पर ऐवान के सामने अपना बयान दिया था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने बुध को राज्यसभा में मुल्क में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज कायम करने और उनकी फीस काबू में करने की हुकूमत से मुतालबा किया है। जयराम रमेश ने वक्फे सिफर के दौरान इस मामले को उठाते हुए कहा कि हुकूमत को मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा का दाखिला हो सके और उन्हें बैरून मुल्क ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज पहले फीस वसूल करते हैं और बाद में पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में मेडिकल की 92,000 नशीस्तें हैं जिनके लिए तकरीबन 16 लाख तलबा मसाबकती इम्तिहानात देते हैं। बीजू जनता दल के सुजीत कुमार ने मुल्क की यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा के खाली ओहदों को पुर करने का मुतालबा किया। तृणमूल कांग्रेस की डोलासे ने आज राज्यसभा में हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जूट की सनत को ज्यादा से ज्यादा फरोग दे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत मिल सके। डोलासे ने वक्फे सिफर के दौरान कहा कि मुल्क में जूट की रिवायती सनत है जो माहौल दोस्त है और बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार फराहम करती है। इससे खालीन से लेकर कपड़े तक बनाए जाते हैं और डैमों की हिफाजत भी इसी के जरिए की जाती है। उन्होंने कहा कि जूट से बनी अशिया बरामद की जाती हैं तो इससे ज़र मुबादला भी हासिल होता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जूट इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खानदानी सियासत पर तनकीद करते हुए कहा है कि खानदानी सियासत जमहूरियत की दुश्मन है और इसे फरोग देने वाली जमातों ने हमेशा वोट बैंक की सियासत की है। मोदी ने वर्चुअल जराये से बुध के रोज बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी कारकुनों, वुज़रा, अराकीन पार्लियामेंट और ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में कई दहाइयों तक कुछ सियासी जमातों ने सिर्फ वोट बैंक की सियासत की। कुछ लोगों को ही वादे करो, ज्यादातर लोगों का इस्तेहसाल करो, तफरीक, करप्शन, ये सब वोट बैंक की सियासत का साइड इफेक्ट था। मुल्क में गुज़िश्ता 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14वीं बार इजाफा किया गया है। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुध को इन दोनों ईंधनों की कीमतों में दो मरतबा इजाफा किया है। कौमी राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे फी लीटर और डीजल 96 रुपए 67 पैसे फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। वहीं मुंबई में आज 84 पैसे के इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 51 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 85 पैसे से बढ़कर 104 रुपए 77 पैसे फी लीटर हो गई है।
मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 185.04 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 185 करोड़ 4,11,569 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1,086 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना मरीजों की तादाद कम होकर 11,871 हो गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.03% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.23% हो गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 1,198 लोगों को कोविड से निजात मिली है। अब तक कुल 4,24,97,567 लोग कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मोरिना जिले में बदमाशों ने आज अलल सुबह सकवाद्वार रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी के डब्बे काटकर चीनी की बोरियां लूट ली। डकैती की इत्तला मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस और बदमाशों के दरमियान फायरिंग से एक बदमाश जख्मी हो गया। जख्मी को मोरिना के जिले अस्पताल दाखिल कराया गया है। झांसी डिवीजन के रेलवे पुलिस के डिविजनल कमांडेंट आलोक कुमार ने UNI को बताया है कि आज सुबह 4 बजे के करीब गोवा एक्सप्रेस के इंजन में खराबी की वजह से वहां से गुजरने वाली मालगाड़ी को रोक दिया गया और इसका इंजन गोवा एक्सप्रेस में लगाकर उसे वहां से रवाना किया गया। मालगाड़ी को इसी स्टेशन पर रोक दिया गया। इसी दौरान निस्फ दर्जन से ज्यादा बदमाश वहां आए और मालगाड़ी के डब्बे की सील तोड़कर उसमें रखी चीनी की बोरियां लूट ली। इत्तला मिलते ही रेलवे और मोरिना की सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंच गए और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में रेलवे पुलिस ने भी अपने दिफा में गोली चलाई। बीजेपी ने आज टाउन हॉल अवंतीपुरा कश्मीर में पार्टी की यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पार्टी के कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तकरीब के अख्तिताम पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने शुरा को केंद्र सरकार की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया। CRPF की जानिब से आज लैतापुरा अवंतीपुरा कश्मीर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस कैंप में आयुष जम्मू कश्मीर के इश्तिराक से मुनक्कद किया गया था, जिस दौरान लोगों के लिए मुफ्त दवाइयां दस्तियाब रखी गई थीं। इस मौके पर मुकामी लोगों ने कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस तरह के तिब्बी कैंप बाकी इलाकों में होने चाहिए। गाँव वारिया बोर्ड तकरीबन 14-15 चूलन पे लेकिन दोस मज मकले तिमन कह तकरीबन ये कहें तो 300-400-500 अम कम दवा दिवान वनकस कहें क्या गरीब तबका ज्यादा नेरान जोड़ जमींदारस वनकन तमे क्या पे सोचा ग बड़े डॉक्टरस नी वनकस अगर डॉक्टरस फीस भरो 500 कम 600 कम मान रटन वनकन फ्री डॉक्टर तक फ्री जोड़ दिवान दवा त फ्री जबर वनकस प्रोग्राम अगर सरसी वैली मज अम तरीके से ज्यादा बेहतर। आज का जो मेडिकल कैंप है 110 बटालियन ने इस लेतपुरा PSC के प्रांगण में ये आयोजन किया है और ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये मेडिकल कैंप करवाया गया है, जो हम समय समय पर करवाते रहते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि इस लेतपुरा और इसके आसपास के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको मेडिकल सहायता चाहिए, उनके लिए ये कैंप आयोजन किया गया है। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के अवंतीपुरा के तराल इलाके में बुध की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में 2 मुख्तलिफ जंगजू तंजीमों से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि तराल एनकाउंटर में अंसार
नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता सफात मुजफ्फर सूफी उर्फ माविया और लश्कर तैयबा से वाबस्ता उमर तेली उर्फ तलहा मारे गए। उन्होंने कहा कि तराल मुंतकल होने से कबल महलूक जंगजू श्रीनगर में कई मिलिटेंसी से मुतालिक जुराइम में मुलविस थे। उनका कहना था कि महलूक जंगजू खनमुआ इलाके में हलाही में होने वाली समीर अहमद नामी सरपंच की हलाकत में भी मुलविस थे। कबल अजीज राय ने बताया है कि फौज और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने अवंतीपुरा के तराल इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। मरकज के खिलाफ किसानों के मुफाद में टीआरएस की जद्दोजहद जारी रहेगी। हैदराबाद नागपुर कौमी शाहराह पर रास्ता रोको प्रोग्राम से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बिस्मिल्लाह कॉलोनी का किया दौरा। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स फेज 2 के कामों का किया इफ्तिताह। रियासत के हर मुस्तहक खानदान को डबल बेडरूम मकान किया जाएगा फराहम। जिला हरमकुंडा में डबल बेडरूम मकानात की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। एपी के वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर गडकरी से की मुलाकात। रियासत में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे किया तबादला ख्याल। जंग से तनाज़े का हल मुमकिन नहीं, लोकसभा में वजीर खारिजा एस जयशंकर का बयान। महंगाई के मामले पर अपोजिशन ने लोकसभा से किया वॉकआउट। महंगाई कम करने से मुतालिक हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में की नारेबाजी। और चीन के सूबे सिचुआन में जलजले के शदीद झटके। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.1 की गई दर्ज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।